नमस्कार दोस्तों, धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 5व6, गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, यहाँ खड़े खड़े भारत की लंबी कहानी याद आती है, पुराना इतिहास याद आता है। विराम। इतने वर्ष पहले भारत ने दुनिया को एक नेतृत्व दिया, चाहे विज्ञान हो, चाहे दर्शन हो, चाहे किसी भी दिशा में भारत बहुत आगे था। भारत बहुत महान था। आज ये सब बातें हमारे सामने है और हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम कोई काम ऐसा न करें कि इस लंबे इतिहास पर, इस शानदार कहानी पर किसी तरह का धब्बा पड़े। आज सबसे ज्यादा याद आती है हमारे राष्ट्रपिता की, महात्मा गांधी की। विराम। आपको मालूम है कि जवाहरलाल नेहरू ने उनको एक बार जादूगर कहा था और जवाहरलाल नेहरू विज्ञान को मानते थे, नई दुनिया को मानते थे। तब भी वह महसूस करते थे कि गांधी जी के संदेश में कितना बल है और हमारे समय के लिए वह संदेश, रास्ता आज भी कितना उपयोगी है। वह संदेश क्या था? 3 छोटे से शब्द, अहिंसा, सत्य और स्वदेशी। विराम। मैं चाहती हूँ कि इसको हम आज का भी संदेश माने। पैरा। अहिंसा का अर्थ क्या? शांति, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना, एक दूसरे की विचारधारा को आदर देना, बाहर के देश जो दूसरी विचारधारा के भी हैं उनका भी आदर करना, उनसे भी मित्रता करना, अपने विधान के अनुसार रहना। ये सब बातें इसी छोटे से शब्द में आ जाती हैं। विराम। दूसरा, सत्य, कि हम जीवन कैसे समान रखें। हम हर एक काम इस रीति से करें कि देश को उसका लाभ हो। विराम। हमारे जीवन में झूठ न आए, दंभ न आए, कोई ऐसी बात न हो जिससे भारत माता को धब्बा लगे। विराम। सत्य में एक बात और है, सत्य में निडरता भी सम्मिलित है। विराम। स्वतंत्रता के आंदोलन के समय यह जितना आवश्यक था, आज भी यह उतना ही आवश्यक है कि हमारे अंदर निडरता आए। हम गलतियों से न डरें, परिवर्तन से न डरें। हम हमेशा नया रास्ता लेने को तैयार रहे, नए विचार लेने को तैयार रहें। देश की समस्याओं को समझें, क्योंकि उनको समझकर ही हम सही रास्ता ढूंढ सकते हैं और उस रास्ते पर चल सकते हैं। विराम। यह एक ऐसा नियम है जो हमें एक ही रास्ता दिखाता है। आप सब जानते हैं कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति आज क्या है। आपको मालूम है कि उसको हम तभी सुधार सकते हैं अगर हम स्वदेशी का उपयोग करें। पैरा। महोदय, यहाँ हम भारत की राजधानी में एक ऐतिहासिक स्थान पर उपस्थित, लेकिन हमारे साथ आज बहुत से लोग हैं। खाली दिल्ली के शहर नहीं, बल्कि भारत के शहरों और गांवों के हमारी तरफ सबका ध्यान जा रहा है। भारत का बड़ा इतिहास है और आगे भी भारत का उज्जवल भविष्य है। विराम। हम
उस भविष्य को कैसे ऊंचा बनाएं। हम अपनी नीतियों को, अपने कार्यक्रमों को, अपने आदर्शों को सफल रख सकेंगे या नहीं, इसका उत्तर हर एक नागरिक अपने दिल से पूछे। विराम। अगर उसका दिल कहता है कि वह यह काम कर सकता है तो निश्चित ही हम कर सकते हैं। विराम। लेकिन अगर उसके दिल में शक है, शंका है, तो यह काम हमारे लिए कठिन हो जाएगा। इसलिए मेरी आज आपसे प्रार्थना है कि इस शुभ दिन पर, इस शुभ अवसर पर हम यह दृढ़ निश्चय करें कि इन सभी चीजों का हम सामना एकता से, अपनी पूरी शक्ति से करेंगे और जिस रास्ते पर हमको भारत को लाना है, देश की सुरक्षा दूसरे देशों से, बाहर की शक्तियों से, अंदर की कमजोरियों से जो करनी है, उसका हम जोरों से सामना करें। विराम। यह कोई सरल काम नहीं है और न हम कभी समझते थे कि यह सरल काम है। विराम। हमारी जो कमियां है वह हो सकता है कि कुछ गलतियों से हुई हो सकता है काम और तेजी से हो सके और अच्छा हो सके, लेकिन साथ साथ हमको यह भी मानना है कि हमारी बहुत सी जो कठिनाइयां है वह हमारी कामयाबी के कारण है। हम आगे बढ़े ही इसलिए हैं। विराम। अगर हम रुके रहते, खड़े रहते तो शायद ये कठिनाइयां नहीं बढ़ती। विराम। लेकिन दोनों रास्तों को देखकर, आंखें खोलकर हमने यह आगे बढ़ने का रास्ता चुना। हमने कठिनाइयों का रास्ता चुना। पैरा। आज हम एक प्रण लेंगे कि हमारी स्वतंत्रता के जो सिपाही थे और जो इस नई लड़ाई में हैं, वे सब सिपाही हैं और तब हमारे अंदर जो एक दीवानापन था, उस दीवानेपन को आज फिर हम अपने अंदर लाएं। आज वह क्रांति पैदा करें जो हमें बैठने न दे, जो सदा हमारे कान, दिल और मन में कहे कि उठ चलो, भारत माता इंतजार कर रही है, भारत माता तुम्हारी मांग कर रही है। इस क्रांति की आज आवश्यकता है और यह भावना हमारे अंदर है, केवल इसे व्यवहारिक रूप देना है। विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।